Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great. So today's topic is all about आप अपने मन को और दिमाग को कैसे बैलेंस कर सकते हो. This is a topic suggested by you all और ये इतना यूनिक टॉपिक था दैट आई फील सो ग्रेटफुल टू डू योर रीडिंग. सो हम स्पिरिट से पूछेंगे कि आप अपने डेली लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस और ऐसे कौन से हैबिट्स को शिफ्ट करना चाहिए आपको जिससे आपके मन को और आपके दिमाग को बैलेंस हो सके, आप उन्हें कंट्रोल कर पाओ एंड आपकी लाइफ ईजी हो जाए. क्योंकि मन और दिमाग आत्मा का एक ऐसा कह लो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता. मन जिसके थ्रू हम लोग को हैप्पीनेस मिलती है और दिमाग जो हमें डायरेक्शन देता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस, उन दोनों की दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर दोनों चीज़ें उल्टा चलेंगी सो थिंग्स विल नॉट वर्क इन योर लाइफ. सो विदाउट फर्दर डिले वी विल move to the pile selection. We have 3 piles: pile number 1, pile number 2 and pile number 3. आपको जो भी अपनी तरफ रेजोनेट कर रही है, आपको जो भी अपनी तरफ बुला रही है, यू कैन सेलेक्ट दैट पाइल. ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है आप और सारी भी हो सकती हैं. और अगर आपको तब भी सिलेक्शन करने में कन्फ्यूजन हो रही है तो यू कैन सिलेक्ट थ्रू योर बर्थडे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. सो आई विल मीट यू इन योर रीडिंग. Pile number 1. If you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your reading. I'm hearing pile number 1. आपके अंदर ना सहन शक्ति बहुत है, आपके अंदर एक पेशेंस बहुत है और कई बार आप पेशेंस तो लूज़ कर देते हो, बट अगर आपको किसी चीज़ में सहने की ज़रूरत पड़े, आप में आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो किसी भी काम को करने के लिए सक्षम है. दैट आई एम फीलिंग. Pile number 1. All right. So we have 5 of Pentacles. Okay. And we have 8 of Cups. Okay. I feel pile number 1 आपको अपने मन और दिमाग को पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझने के लिए आपको पहले अपनी ज़िंदगी में स्वयं के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है. 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लोनलीनेस को दिखाता है और 8 ऑफ कप्स आपको एक सैडनेस को दिखाता है कि आपको अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत होती है. आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में जब आप अकेले बैठते होंगे आपको बहुत सारे बुरे थॉट्स आते होंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, आप रोने लग जाते होंगे, आपको अच्छा फील नहीं होता होगा, यू फील लोनली, यू फील कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई हो. तो स्पिरिट इज़ टेलिंग मी दैट कि वो आपके ना एक तरह से आपकी अगर एक बकेट है, उस बकेट का ऊपर का अभी एक आउटर इन्फ्लुएंस का वो गंद कह लो या वो एक टॉक्सिक एनर्जी कह लो, वो निकल रही है. वंस आप उसको फेस करेंगे, आप उसको आपको उसको देखना ही पड़ेगा, आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा. वंस यू फेस्ड दोज थिंग्स, एक्सेप्ट दोज थिंग्स कि वो बाहर के इन्फ्लुएंस से आई है, वो बाहर की चीज़ों से आई हैं, तो उसके बाद नीचे की सरफेस लेवल की चीज़ें आएंगी. आई एम सीइंग जैसे कि नीचे का पानी बहुत साफ़ है और ऊपर का पानी बिकॉज ऑफ आई फील आउटर इन्फ्लुएंस प्रदूषण की वजह से आपका सारा गंदा हो रखा है. तो वही वो नेगेटिव थॉट्स है क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से अपने साथ अकेले बैठना भूल गए हैं. तो वो जो आउटर इन्फ्लुएंस हमारे पास आ रखा है वो आपकी तरफ आ रहा है पहले. सो वो एक लोनलीनेस को कई बार दर्शाता होगा, वो कई बार आपको रुला देता होगा, कई बार वो आपको एक नेगेटिव डिप्रेस्ड फीलिंग्स में ले जाता होगा. पर स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको उसको देख के, आपको उस चीज़ को फेस करके ही आप आगे निकल सकते हो, अदरवाइज यू कांट एबल टू डू. मतलब पहला आपका यही एक गाइडेंस मिल रही है कि एक्सेप्ट, उनको साक्षी होके देखें, उन्हें न्यूट्रल माइंड से देखें, फिर ही आप आगे कुछ कर पाएंगे. जब वो चीज़ें आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद आई फील चीज़ें आगे आपकी बढ़ेंगी. आई एम सीइंग यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है विच शोज़ डीप लेवल चीज़ें. डीप लेवल आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत साफ़ हो, बट आई फील दैट कि ऊपर की जो चीज़ें हैं वो आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई हैं. सो आपको वो ऊपर की गंदगी को निकालना पड़ेगा. एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने थॉट्स को वॉच करें. उसके लिए आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दें, आप बस परमात्मा पे भरोसा रखें. एंड मोर देन आप अपने आपको इतना स्ट्रॉन्ग समझें, आप अपने आप को इतना पावरफुल समझें कि आप उसको देख सकती हैं. फॉर सम ऑफ यू ये बहुत बुरी एनर्जीज़ हैं,
कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है किसी का बहुत बुरा टाइम हो सकता है, वो बार बार उन्हें हॉन्ट करता हो, कोई बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है जो उन्हें हॉन्ट करता हो, या उनके अंदर के फियर हो सकते हैं, आई फील दैट। बट स्पिरिट यही कह रही है कि वो एक इल्यूजन है, वो कोई रियलिटी नहीं है। वी नो 8 ऑफ कप से पहले 7 ऑफ कप्स आता है जो कि इल्यूजन्स को भी दिखाता है, मल्टीपल ऑप्शन जिसमें बहुत सारी चीज़ें इल्यूजन भी है, राइट। तो वही वो स्पिरिट बता रही हैं कि आपको खुद को वो इल्यूजन से निकलना पड़ेगा। और 8 ऑफ कप शोज कि आप क्लियरिटी की तरफ, आप वो सारी इल्यूजन्स को त्याग के आगे जा रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज कि आपको कहीं ना कहीं वो लोनली जो थॉट्स आ रहे हैं उसको समझना पड़ेगा कि वो आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको, आप जैसे ही आपको वो नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, आप उठ जाते होगे, आप अपने आप को इधर उधर कर लेते होंगे। यू डोंट सिट विद योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि मेडिटेशन कीजिए, बट जस्ट फोकस ऑन योर थॉट्स कि आपका दिमाग, आपके मन, वो क्या टॉक्सिन्स को रिलीज करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। और विच इट्स सिंपल कि आपका जो कमरा है वो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, एंड वो जब आप खोलते हो तो उसमें आपको बहुत सारे आई फील जैसे मिट्टी, आपको बहुत सारे गंदगी दिखेगी, बट वो पहले गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी ना। वही आपका टाइम चल रहा है अभी, क्लेंजिंग का टाइम चल रहा है आपका, जहाँ पे आपको वो चीज़ें साफ़ करनी पड़ेंगी। देन यू विल एबल टू प्रोसीड फर्दर इन योर लाइफ, विच इज़ वेरी ग्रेट, आई फील दैट। और आपकी जो अंदर की, क्योंकि 8 ऑफ कप शोज़ कि आपको वो क्लियरिटी है, आपको पता है कि आप इंटरनली कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हो, बट वेन एवर यू सिट विद योर सेल्फ यू फील डाउन, क्योंकि वो आपका कमरा बहुत सुंदर है, बट अभी बिकॉज ऑफ आपने बहुत टाइम से उसकी क्लेंजिंग नहीं की, क्लीनिंग नहीं की, वो गंदा हो गया। सो वो टाइम टू टाइम एक क्लेंजिंग देनी पड़ती है ना, वो आपकी अभी ज़रूरत है, आई फील दैट विद योर एनर्जीज। सो लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स टू सी। आप आई फील फॉर सम ऑफ यू आप कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो, आप वर्गो हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते होंगे, लाइक प्रोकास्टिनेट करते होगे जब अकेले बैठते होगे, लाइक यू फॉर सम ऑफ यू इवन फील लाइक कि आई एम नॉट वर्दी। आप अपने साथ पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव टॉक्स करते होगे, लाइक मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ, मैं किसी चीज़ का भी वर्दी नहीं हूँ। दीज काइंड ऑफ थॉट्स आई एम फीलिंग यू आर डूइंग विद योर सेल्फ, विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि वही आपको एक लैग की एनर्जी में लेके जा रहा है रादर देन पॉजिटिव एनर्जी में, विच इज़ वेरी रॉन्ग, आई फील दैट। लेट्स सी, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर और जब आप अपने थॉट्स को आप साक्षी होके देखोगे तो आपका मन और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। अभी दे आर लिटरली ट्राइंग टू से यू कि इन्हें निकालो, साफ करो, क्योंकि थॉट्स आपके सामने से होके ही जाएंगे। वो चीज़ बार बार आएगी क्योंकि उसको निकलना है आपके दिमाग से। और एक बार आपने उसको साक्षी होके कॉन्शियसनेस से देख लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि अभी जा रहे हैं, यू शुड एफर्मेट योर सेल्फ कि माई माइंड इज क्लीन, माई इनर बीइंग इज क्लीन, माई इनर बीइंग इज calm, positive, that kind of energy I'm feeling. एक पॉजिटिव एफर्मेशंस की आपको ज़रूरत है अभी। और मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग सेल्फ डाउट भी बहुत जल्दी कर देते होंगे, वेदर आई एम वर्दी ऑफ दैट और नॉट, मतलब जल्दी कॉन्फिडेंस भी आप लूज कर देते होंगे, आई फील दैट। सो वी हैव इनर पावर, लुक एट दिस, आई टोल्ड यू, इनर बीइंग। आपको अपनी इनर पावर में वापस आना पड़ेगा, आपको अपने अंतर मन में साफ सफाई की ज़रूरत है, आपको वो एक एनर्जी की ज़रूरत है जो कि आपका इनर पावर, आपका जो अंतर मन है ना, पाइल नंबर 1, वो बहुत बहुत पावरफुल है। आई एम श्योर वो बहुत पावरफुल है, तभी आपको बहुत कह लो कि चीज़ें इंटेंसिटी में फील होती है। आपको अच्छी चीज़ें भी इंटेंसिटी में फील होती होगी, बुरी चीज़ें भी इंटेंसिटी में फील होती होगी। एंड अभी ऊपर की जो इंटेंसिटी तो सेम है हर चीज़ की, बट जो ऊपर का अभी जो गंदगी है उसको आपको साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब उसे साफ़ कर लोगे, आप उसको साक्षी रूप से देख लोगे, और आई फील विद दैट आपके पास वो पावर और करेज अंदर है टू वॉच योर थॉट्स, टू वॉच योर थिंग्स। आई एम सीइंग कि आप 5 मिनट से 8 मिनट में शुरू कीजिए, सिर्फ देखना रोज़ सुबह उठ के या शाम को। आई फील द फेवरेबल टाइम विल बी शाम को, क्योंकि शाम को आप पूरा दिन को कर लोगे और उसके बाद आपको अपने थॉट्स को देखने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू आप शाम को जाइए, वॉक कीजिए, विच विल बी वेरी ग्रेट, मून के साथ अंडर द मून वॉक कीजिए। फॉर सम ऑफ यू आप राइटिंग कर सकते हैं, आप लिखें, जर्नलिंग करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी एनर्जी को निकालें, पाइल नंबर 1 निकालें, और आपके पास ना स्ट्रेंथ और करेज पूरी है उसको करने की। आप बोलते होगे कि मुझे पता तो है कि ये करना चाहिए, बट मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर करेज नहीं है उसको करने की, मैं कर नहीं पाती। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने खुद को बोल रखा है कि मैं नहीं कर सकती। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, और ये ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वंस यू पुश योर सेल्फ अ लिटिल बिट,
वो ऑटो जोन में खुद चला जाएगा. दैट्स वाई इनर पावर इज कमिंग, विच ब्लू ऑल्सो शोज पॉजिटिविटी. इट ऑल्सो शोज लाइक यू नो फ्लो ऑफ द एनर्जी. एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके लिए. एंड यू नो डोंट सिट एट वन प्लेस. पाइल नंबर 1, आई फील फॉर सम ऑफ यू आप इंट्रोवर्टीज भी हो सकते हो और आपको ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं है. आई एम सेइंग कि आप बाहर निकलें, बट अकेले निकलें, अपने साथ निकलें. गाने लगाएं, बढ़िया से कोई हिंदी बॉलीवुड गाने लगाएं. आई लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स. आप जो मर्जी लगा सकते हैं, व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू, बट मेक श्योर दैट कि वो गानों की क्वालिटी क्या है. क्वालिटी मीन्स वेदर उनके जो लिरिक्स हैं वो नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सैड सॉन्ग्स हो गए, आप देखना उनके लिरिक्स में ना एक सैडनेस होती है. आप कॉन्स्टेंटली वही गाने सुनोगे ना तो आपके अंदर सैडनेस आ जाएगी. यू आर एफर्मेटिंग दोज थिंग्स. आप अरिजीत के गाने सुने तो पॉजिटिव वाले सुनो, लाइक बुलिया सुन लो फ्रॉम ए दिल है मुश्किल, या लाइक ऐसे गाने मत सुनो विच हैव लाइक कि ऐसे लिरिक्स है जो आपको एकदम डाउन कर देगा. आप अपनी डेली लाइफ में ही ऐसे काम करते हो जो आपको एकदम आपको ही आपसे अलग कर देता है. आपके अंदर ही इनर क्योस ले आता है. आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कैसे गाने सुनते हो. आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हो खुद के साथ. आप अपने साथ कैसी बातें कर रहे हो, आप कैसा एफर्मेशन, क्योंकि म्यूज़िक इज़ अनदर वे टू एफर्मेट थिंग्स एंड वो सीधा आपके कानों से अंदर जाती है. एंड उसको जब हम लोग लिरिक्स के वे में गाते भी हैं, दैट ऑल्सो मेक्स इट वर्स्ट. सो रात को वॉक कीजिए, अपने साथ वॉक कीजिए एंड लिसन गुड म्यूजिक. लाइक आई एम चैनलिंग वन सॉन्ग, आ लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार है. दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव सॉन्ग्स आई एम फीलिंग फॉर यू. सो यस. एंड वी हैव लेटिंग गो. येस, यू हैव टू लेट गो. बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर अपने दबा रखी हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें, अब देखो पॉइंट नंबर 1, आप अगर उन चीज़ों को देखोगे नहीं तो मीन्स आपने वो चीज़ अपने अंदर होल्ड कर रखी है, आप बार बार भाग रहे हो उस चीज़ से. अगर आप उन्हें देख लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, उनको जाने की एक कमांड दोगे तो वो चीज़ लेट गो हो जाएगी. वही स्पिरिट कह रही है, लेट गो. उन्हें जाने दो. जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें जाने दो. अब उनका कोई काम नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेकअप्स, हम लोग क्या करते हैं, उन मेमोरीज़ को अंदर ही दबा के रख लेते हैं. नेगेटिव मेमोरीज़ को भी, ट्रॉमाज, उन्हें अंदर ही दबा के रख लेते हैं. उनका क्या काम है आपकी ज़िंदगी में, आप बताएं. आप बताएं एक बार कि आपको वो क्या बेनिफिट दे रही है, वो आपको क्या पॉजिटिविटी दे रही है. बल्कि जब जब आप उन्हें याद करते हैं वो आपको हॉन्ट कर देती है, वो आपकी ड्रेन कर देती है एनर्जी, वो आपको एकदम लाइक लो कर देती है. तो उन एनर्जी से आपको आप पावरफुल हो, आप इंटरनली पावरफुल हो, स्पिरिट कह रही है. सो आपको खुद अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आई एम अ पावरफुल बीइंग. आई कैन इन चीज़ों को मैं देख के अब टाटा बाय बाय रवाना कर सकता हूँ. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो अगेन, एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो एंड योर इनर पावर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल यू आर, हाउ स्ट्रांग यू आर. जैसे जैसे हम लोग जब हम लोग वीक होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कितने पावरफुल हैं, हम लोग कितने स्ट्रांग हैं. राइट. सो यस, वी गॉट इंस्टेंटली कार्ड आ गया आपके लिए. सो वी हैव इक्वल. ओके, इक्वल. इंटरेस्टिंग. एंड कंट्रोल योर माइंड. लुक एट दिस. ओके, इक्वल से एक बात मुझे बहुत स्पिरिट बताना चाह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1, आप ये समझें कि आपका हर एक थॉट इक्वली पावर रखता है आपको बदलने की. एक बात ये समझे, तभी मैं आपको बोल रही थी कि अपने गानों पे ध्यान दीजिए. बेशक आप गाना सुन रहे हैं, ए दिल है मुश्किल और टूटा हुआ ख्वाब हूँ मैं, खुद से ही परेशान हूँ मैं, दैट लिरिक्स आप अगर सुन रहे हैं, उन वर्ड्स में भी उतनी पावर है जो कहेगा आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग. और कर हर मैदान फतेह के लिरिक्स में जो पावरफुल होगी, क्योंकि हर वर्ड में अपनी पावर है, हर वर्ड में उतनी शक्ति है आपको बदलने की. बट आप ये देखें कि आप कैसे गाने सुन के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं या आबाद कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये समझे, हर थॉट, हर एक एफर्मेशन, बेशक आप एक बार बोल रहे हो, 100 बार बोल रहे हो, वो आपको बदलने की पावर रखता है. सो अपने थॉट्स को इक्वली, अपने हर एक चीज़ को, हर वर्ड्स को इक्वली समझने की कोशिश कीजिए कि दे आर वेरी पावरफुल. वो इतनी होल्ड रखता है आपको अंतर मन से बदलने की, अंतर मन से. एंड दैट्स वाई हमारे नॉट हिंदू शास्त्र बट हर जगह एक कहते नहीं है कि शब्द बने हैं, आरतियाँ बनी हैं, क्योंकि उनके लिरिक्स सुने एक बार. लाइक जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, लाइक उनके लिरिक्स अगर आप उनके मीनिंग को जानेंगे तो इतने पॉजिटिव मीनिंग्स है वो, और वो इतना एक कह लो कि वन लाइट, कॉन्शियस लाइट को प्रमोट करते हैं जो हमें पावरफुल बना देती है. राइट. जैसे अगर आप कोई गाना सुने पॉजिटिव विच इज़ फॉर एग्जाम्पल, लेट मी थिंक, क्यों
like that song from बर्फी, क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे. That makes you positive, that makes you fine because every word. और जब वो एक साउंड की एनर्जी में आता है ना, जब वो एक गाने की फ्रीक्वेंसी में आता है, वो और आपके दिमाग पे आ जाता है क्योंकि वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होता है. सो ये समझे कि आप अपने कैसे गाने सुन रहे हैं. यहाँ पे स्पिरिट गानों को बहुत दर्शा रही है कि आप कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, आप कैसे गाने सुन रहे हैं, आप अपने दिमाग को फीड क्या कर रहे हैं. पहले ये तो देखें आप क्या चीज़ फीड कर रहे हैं और वो क्या चीज़ आपके पास आ रही है. आपके लिए बहुत अच्छा होगा फॉर सम ऑफ यू, आप कृष्ण जी की आरती सुने, आप विष्णु जी की आरती सुने अगर आप को पसंद है तो. अगर आप नहीं है तो आप हनुमान जी की भी आरती सुन सकते हैं, वो भी आपके लिए ग्रेट होगा. एंड अगेन कंट्रोलिंग योर माइंड से इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले देखें, माइंड को कंट्रोल करने से पहले देखें आप माइंड को फीड क्या कर रहे हैं. अगेन सेम थिंग कि आप अपने आप को फीड क्या कर रहे हैं. आप पॉजिटिव चीज़ें फीड करें, आप नेगेटिव करें, क्योंकि माइंड तो एक कंप्यूटर है. आप जो कंप्यूटर के अंदर रखोगे वही आपके सामने प्रोसेस होगा, वेदर दे आर गुड एक्सपीरियंसेस और बैड एक्सपीरियंसेस. कुछ चीज़ें जैसे माँ बाप हो गए, बट कुछ चीज़ें हो गई वो हमारी लाइफ के हाथों में नहीं होती, बट उनको कितना सीरियसली अपनी लाइफ में लेना है वो हमारे हाथों में है. सो वही स्पिरिट कह रही है, देखो आप क्या चीज़ सीरियसली ले रहे हो, वेदर द ब्यूटी ऑफ द नेचर और द बीस्ट ऑफ द नेगेटिव साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, आप उन्हें ले रहे हो. आपको ये चीज़ को समझनी पड़ेगा कि हर बंदे की लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है. ये सोच सोच की आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में लेते हैं सीरियसली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को अबला, खुद को लाइक सैड पर्सन समझना बंद कीजिए. बाय फॉर सम ऑफ यू आई फील ऑल्सो आप मूवीज़ देख के इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे बहुत जल्दी और आप उसको अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चैनल करने लग जाते होगे. आई फील ऑल्सो दैट आप कॉन्स्टेंटली उसको डे ड्रीम करते होगे, आप उसी सिचुएशन में खुद को एनालाइज और चैनल करते होंगे. और बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, यू आर एफर्मेटिंग दैट, यू आर विजुअलाइजिंग दैट. और उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी लाइफ में आई फील इनबैलेंसेज आते हैं विच makes you down, which makes you uncontrollable. So before controlling your mind, before controlling your मन, balancing your मन, आप पहले क्लेंजिंग कीजिए. और अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, प्लीज़ इसको फिर से देखें बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आई एम गेटिंग फॉर यू. विदाउट स्टेबिलिटी, अंदर की स्टेबिलिटी के बिना कोई पार्टनर को, कोई सोलमेट को, कोई भी मैं बोलूँ ड्रीम लाइफ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. आई एम सॉरी, इट्स ब्रूटल ट्रूथ, आप नहीं कर पाओगे इसको. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड रिस्पेक्ट योर इनर साइकिल्स, ऑनर देम ऑन योर हीलिंग जर्नी. डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी पॉइंट नंबर 1 कि जो आपके अंदर हो रहा है वो भी हमारी वजह से ही हो रहा है. कुछ पिछले जन्मों के हमने कर्म किए हैं, कुछ हमने पिछले जन्मों में अपने आप को फीड किया और कुछ अभी हम इस जन्म में फीड कर रहे हैं. और वही आपके सबकॉन्शियस में भी है और वही अभी आप कॉन्शियस में फीड करा रहे हो. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें समझे ये सारी करनी मेरी ही है और अब ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको चेंज करना भी. सो इसलिए एवरी डे टेक स्मॉल स्टेप्स टू अंडरस्टैंड योर माइंड बिफोर ड्रीमिंग अबाउट पार्टनर. ड्रीमिंग इज़ वेरी ग्रेट टू बी रियली ऑनेस्ट बिकॉज इट रियली हेल्प यू टू मैनिफेस्ट. बट अंदर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अंदर मन में अंदर गंदगी है, अभी अंदर क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है. अदरवाइज वो चीज़ें और पावरफुली नहीं होगी विच स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू से. वो कह रहे वो चीज़ तभी पावरफुली एक्टिवेट हो पाएंगी जब आप अपने अंदर मन को साफ करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन आई फील रोज़ ऐसा काम कीजिए, रोज़ इज्जत दीजिए खुद के मन को, खुद थोड़ा खुद के साथ टाइम अपने साथ टाइम लें, नेचर के पास जाएं, शाम को चाय पिएं खुद के साथ एंड अंडरस्टैंड कि आपको अंतर मन क्या निकालना चाह रहा है. अभी आपको बताएगा नहीं, वो निकाल रहा है. एंड स्पेशली आई फील सुबह बर्ड्स के साथ बैठना विल बी ग्रेट फॉर यू, रात को वॉक करना विल बी ग्रेट फॉर यू अंडर द मून. अगेन पेड़ के नीचे बैठना विल बी ग्रेट फॉर यू. सो आप ये काम भी कर सकते हैं विच इज़ वेरी ग्रेट. सो या आई फील बहुत सारे मैसेजेस हो गए हैं एंड आप आई फील लेस इज़ द मोर. आप जो थोड़ी चीज़ों को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक फॉलो करेंगे वो चीज़ें ज़्यादा फलेंगी. अदरवाइज़ आप बहुत सारी चीज़ों को टूटे पैटर्न में शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, वो चीज़ नहीं फलेगी. सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ दिस वीडियो को फिर से देखें और डेफिनेटली मेक सम नोट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आई फील फॉर यू. मैं यूजुअली नहीं बोलती वीडियोज़ में बट आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पॉइंट नंबर 1. सो डेफिनेटली मेक सम नोट्स एंड फॉलो करें इस वीडियो को. एंड येस, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट पे फीडबैक लिखें. एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली एंजल नंबर 111 लिखें जिससे आपकी एनर्जी क्लेम हो डेफिनेटली. और यस, अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दें. कोई सजेशन हो वीडियो का वो भी ज़रूर बताएं. सो यस, आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग. टेक केयर.
Pile number 2. If you choose this picture, then this is your reading. So, pile number 2, I'm feeling like you are a very feminine person, whether you are whatever gender you are in, but I feel that आप बहुत feminine हो. Doesn't matter masculinity, femininity, but अंदर से, क्योंकि हम ये वीडियो इज़ अबाउट अंतर्मन. सो आपके अंतर्मन के लिए फेमिनिटी बहुत ज़रूरी होती है. मैस्कुलैरिटी मीन्स आउटर वर्ल्ड एंड फेमिनिटी मीन्स इनर वर्ल्ड. सो आई फील यू आर समबडी जिसका अंतर्मन इज़ वेरी काम or very like feminine, very feminine. Like I'm feeling such a sweet energy, like I'm feeling like very innocent, very calm energy. Yes, so let's pull some cards. आप अपने मन को और अपने दिमाग को कैसे बैलेंस कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो. ओके, पाइल नंबर 2. एंड आई फील आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो एंड यू आर my regular watcher. I feel that strongly as somebody who is like also somebody jo future spouse, destined partner, matlab you have one, like one person, that kind of energy I'm getting. We have Ace of Pentacles and we have Two of Wands. Okay. अच्छा सोचना, पवित्र सोचना. आई फील पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे बढ़िया होगा. आप लुक पाइल नंबर 2 एंड 2 वंस. सो आई फील ऑल्सो लाइक पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप अच्छा सोचें फ्यूचर के लिए. आप एक बहुत प्यारे इंसान हो. आपके अंदर थोड़ा मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि कई बार आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंट नहीं रहते खुद के लिए. आप कई बार लूज़ कर देते हो अपना कॉन्फिडेंस. तो आई फील आप हमेशा पॉजिटिव रहें. आपके मन को और अपने दिमाग को बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर अच्छा सोचें, आप अपने अंदर पवित्र सोचें और हमेशा फ्यूचर की जो आप टेंशन लेके रखते हैं उसके बारे में अच्छा सोचें. आपका जो कह लो संकल्प है ना, आपके जो कर्म है वो इतने फलित हैं कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी बहुत अच्छा है. आप जो प्लान करते हैं ना, अगर आप प्लान नहीं करते फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग कीजिए, छोटी छोटी प्लानिंग कीजिए और वो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें यूनिवर्स की मर्ज़ी होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल you are just like my dream is to move to abroad for example. so आप उसके अंदर कैसे यूनिवर्स उसको करेगा उसके बारे में मत सोचें, बट अपनी वो इच्छा को ज़रूर रखें. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड इट्स अबाउट फ्यूचर मैनिफेस्टेशन. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचें, एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव रखें, एक अच्छी विजन रखें, राइट. वो बहुत अच्छा होगा. एंड ऑल्सो इट्स अबाउट मटीरियलिस्टिक, पेंटिकल्स आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, प्रैक्टिकल चीज़ है. सो अपने लिए उसके स्टेप भी लें, फ्यूचर के लिए स्टेप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आई एम सीइंग अ पर्सन जो माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है और दूर अपने फ्यूचर को देख रहा है विद पॉजिटिव लाइट्स, विद गुड लाइट. अपने बारे में ये मत सोचे कि मेरा कल को क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ. ये सोचे कि सब कुछ अच्छा होगा, परमात्मा की देन से सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो संकल्प शक्ति है ना वो बहुत स्ट्रांग है. आई फील दैट स्ट्रांगली. अगेन अपने मन को बैलेंस करने के लिए आप कर्म कीजिए जो आपको शांति देता है, जो आपको खुशी देता है, राइट. जो आपको इम्प्रूवमेंट के अंदर लेके जाता है. आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत सारे आई फील काम करने चाहिए जो आपको पसंद है. जैसे लैंग्वेज सीख ली, गाने सीख लिए, क्योंकि आपके मन को ना अच्छा फीड होने की ज़रूरत है. आपका मन अंदर से बहुत शांत और बहुत काम है, बट फीडिंग की ज़रूरत है उसको. तो अपने मन को और दिमाग को बैलेंस करने के लिए आप वो काम कीजिए. लाइक मन मीन्स जो काम आपको पसंद है और दिमाग मीन्स फोकस. सो जैसे ड्राइंग फॉर एग्जाम्पल, आपको पसंद है ड्राइंग करना और उसके लिए फोकस भी चाहिए. लर्निंग न्यू लैंग्वेज पसंद है और उसके लिए फोकस भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल गाना गाना पसंद है और उसके लिए फोकस भी चाहिए. तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या काम पसंद है, जो पसंद है और उसके लिए फोकस भी चाहिए. दैट काइंड ऑफ काम कीजिए. सो स्पेशली हॉबीज़, आई फील दैट वो आपके लिए ग्रेट होगा. एंड अगेन फॉर सम ऑफ यू कुकिंग विल बी ग्रेट. कुकिंग कीजिए, अपने घर पे रहिए, अपने घर की सफाई कीजिए. मोर देन आई फील ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू अपने घर को डेकोरेशन, आई डोंट फील, आई डेकोरेट कीजिए, साफ़ कीजिए. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू पोस्टर्स लगाइए जो आपको रोज़ आप देखें और आपका दिमाग और आपका मन फीड हो उससे कि येस I am heading towards this future. I am heading towards this future. That kind of energy I'm getting. अगेन विद एस ऑफ पेंटिकल्स आई फील दैट कि आपकी न्यू बिगिनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी लाइफ में हमेशा एक न्यू चैप्टर की तरफ जाएं. अपने मन के साथ एक न्यू चैप्टर, अपने दिमाग के साथ एक नई कहानी बनाएं जहाँ पे आप उन दोनों को वो चीज़ें दे रही है जो उनको ज़रूरत है. अपने साथ ना ही ज़्यादा सैक्रिफाइस स्ट्रिक्टनेस कर रही हैं जो कि दिमाग कहता है, और ना ही ज़्यादा लाइट कर रही हैं जो कि दिल कहता है. सो एक बहुत अच्छा बैलेंस बना रही है जहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप को पढ़ाई पसंद है, सो आप दिन में
2 दफ़ा पढ़ाई कर लेते हैं एंड उसके बाकी टाइम में आपने अपने लिए अपना फ्री टाइम भी रखा है। या डाइट, अगर आप अपनी लाइक डाइट पे हैं तो आप दिन में, आप हफ्ते में 5 दफ़ा डाइट कर लेते हैं एंड 2 दफ़ा यू आर जस्ट ईटिंग इन अ कंट्रोल्ड वे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, कि अपने मज़े भी नहीं छोड़ने और अपना लाइफ का इम्प्रूवमेंट भी नहीं छोड़ना, जो आपको फ्यूचर की तरफ बेटरमेंट लेके जाएगा। क्योंकि आपका मन और दिमाग का फ्यूचर का, आपकी फ्यूचर सेल्फ का मन और दिमाग बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है और बहुत बैलेंस्ड, और वही आपको कह रहा है कि आज अच्छे कर्म करेंगे, आज अपनी वो कर्म करेंगे जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको बेटर पर्सन बनाते हैं, वो आगे आपको फलित करेंगे। सो यस, आप लोग सैजिटेरियस हो सकते हो, क्योंकि सैजिटेरियस ऑल्सो शोज एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, डिस्कवर डिफरेंट थिंग्स, लर्न डिफरेंट थिंग्स। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आर मे बी वर्गो, जो अगेन शो कर रहा है कि यू आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ पर्सन। जितना धरती के साथ जुड़े रहेंगे, जितना ग्राउंडेड रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगेन कैप्रिकॉर्न विच शोज प्रैक्टिकलिटी, ऐसे काम कीजिए जो प्रैक्टिकल हो, राइट। आई टोल्ड यू कि अपने डेली लाइफ में अपनी हॉबीज़ को जोड़ें, दैट विल बी ग्रेट। सो यस, अगेन मैंने पॉइंट नंबर 1 में बोलता है सिंपल लेस थिंग्स आर मोर इफेक्टिव। सो थोड़ी थोड़ी जो भी मैसेजेस हैं वही स्पिरिट कह रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फलित रहेंगे। अगर ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे बीच में। फॉर सम ऑफ यू, आपको अपनी फैमिली और स्पेशली अपनी मदर के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली आई फील, कल आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन आई थिंक 14 or 13 of May, no 14 I think so, and no 13, I'm so sorry, 13 yes, and अभी मदर्स डे गया है, सो आई फील दैट कि आपको अपनी मदर के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। उनको एक थैंक यू बोलिए ज़रूर, because it's Ace of Pentacles are grateful card. It shows always gratitude कि thank you universe, thank you, I'm very great, I'm very positive, I'm very powerful। फ्यूचर में जो आप फ्यूचर में चाहते हो उसको आज में ले आएँ। इट्स सिंपल, राइट, कि आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं फुटबॉलर बन जाऊँ, तो आज बोले थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग फुटबॉलर टुडे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो या, सो वी हैव अलाउइंग, यस, जो आप चाहते हो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आपको उसको अलाउ करना अपनी लाइफ में। व्हाट आई सेड कि आप फ्यूचर में चाहते हो कि आप फुटबॉलर बनो, सो यू आर अलाउइंग योर सेल्फ प्रेजेंट में कि यस मुझे फुटबॉलर बना है। सो उसकी जो एनर्जीज़ है फ्यूचर की, वो आपने खोल दिया, वो पोर्टल खोल दिया आपने, तो वो एनर्जीज आज ही आने लग गई है। सो अलाउ योर सेल्फ टू एक्सपैंड, टू ओपन, टू एक्सेप्ट द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। आई फील आप कहीं ना अपने आप में रिसीव नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि आप डेली लाइफ में भी ना, पाइल नंबर 2, आप चीज़ों को देने में पसंद करते हैं पर लेने में पसंद नहीं करते, रिटर्न में कुछ भी पसंद नहीं करते। सो वही यूनिवर्स कह रही है, आपका ये काम अच्छा तो है एज अ चैरिटेबल वर्क, बट आप अपनी एनर्जीज़ को रोक रहे हैं जो यूनिवर्स दे रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट्स सिंपल, मैंने इंसान यही 3D रिल्म के थ्रू ही मैंने अपना मैजिक भी देना है, राइट। जैसे मम्मी के थ्रू, पापा के थ्रू, कोई रैंडम पर्सन के थ्रू, अगर आप उसको लेना बंद कर देंगे तो यूनिवर्स का मैजिक कैसे चलेगा। सो अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, टू टेक थिंग्स जो यूनिवर्स देना चाहती है। हमेशा देखें कि जब आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आसपास कोई ब्यूटीफुल चीज़ है, आपको कोई आसपास प्यारी चीज़ है, कोई सिग्नल यूनिवर्स का दिख रहा है जो बताए कि यूनिवर्स इज़ गिविंग यू। सो ऑलवेज से येस टू द रियलिटी जो आप चाहते हैं, राइट। Beautiful. So we have individuality. Yes, something I feel also again with the ace of, it's a sun card, right? Individuality, you are somebody जिसको अपनी लाइफ को लीड करने की ज़रूरत है। लीड करें कि ये ज़रूर देखें कि आप लोगों से सजेशन ले सकते हैं, बट आप अपनी लाइफ को का स्टीयरिंग व्हील किसी और को नहीं दे सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्वयं की शक्तियाँ समझे, स्वयं की खूबी समझे कि मैं कौन हूँ और मेरे को क्या चीज़ें चाहिए। सो खुद को अलाउ करें कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको टॉक्सिक चीज़ें नहीं पसंद, जिसको टॉक्सिक पर्सन नहीं पसंद। सो आप कभी भी उन चीज़ों को यस नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को यस बोलेंगे। एंड आपको समझना पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका नेचर क्या है, और जैसा नेचर है उसी नेचर में चीज़ों को अलाउ करना पड़ेगा और उसी नेचर में आपको रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप कई बार उन चीज़ों को भी यस बोल देते हो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, राइट, और बिकॉज ऑफ somebody else, सेकेंड पार्टी। बट यूनिवर्स इज सेइंग अपने स्वयं पे शुरू कीजिए। स्वयं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक वर्ड मैं, नॉट ईगो वाला मैं, बट स्वयं के लिए चीज़ आ रही है कि आप खुद के लिए भी सोचना शुरू कीजिए। ओके, एंड वी हैव डिवाइन अबंडेंस। ओ माई गॉड, यूनिवर्स इज सेइंग लाइक
यू आर अबंडेंट, यू आर एक्सट्रीमली अबंडेंट. बस खुद को रिसीव जोन में लाएं, खुद को ओपन करें टू गेट दोज थिंग्स जो मैं देना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ. यू आर बॉर्न टू अलाइन विद लव्स विल. फॉलो द टोज एंड रिसीव समथिंग बियॉन्ड द ईगो. येस, आई एम नॉट सेइंग मैं वाला मैं, बट इट्स अबाउट स्वयं, यू नो. एंड लर्न टू बी अबंडेंट. आप अबंडेंस इज़ नॉट ओनली मीन्स कि बाहर से चीज़ आ रही है. अबंडेंस मीन्स खुद अबंडेंस बन जाना, खुद वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाना जो हमेशा ही पॉजिटिविटी को रिसीव करती है. आपने यूनिवर्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना है, पॉइंट नंबर 2, जो यूनिवर्स आपको 24/7 चीज़ें दे. यूनिवर्स आपको 24/7 वो पावरफुल चीज़ें दे. आपने खुद को इस तरह अलाउ करना है कि आपको आपने अपनी पर्सनालिटी, आपने अपने आप को ऐसा बनाना है, वो चीज़ों को अलाउ करना है जो 24/7 आपको अबंडेंस दे, रादर देन उन चीज़ों को अलाउ करना है जो चीज़ आपको सैडनेस, ग्रीफ में, आई फील डार्कनेस में लेके जा रही है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अगर आप पाइल नंबर 1 से अट्रैक्टेड हो ना, थोड़ा सा भी गो एंड वॉच दैट पाइल ऑल्सो. सो येस, अलाउ योर सेल्फ, और समझे कि मैं एक अलग इंसान हूँ और मेरी डिमांड्स, मेरी रहन सहन का तरीका, मेरा जीने का तरीका अलग होगा बाकी सबसे, राइट. तो आपको जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, तभी यूनिवर्स आपको आपके ढंग से देना शुरू करेगा. अगर आप अभी लोगों के ढंग से जी रहे हो ना, तो यूनिवर्स भी आपको लोगों के ढंग से दे रहा है. बट जब आप अपने ढंग से जियोगे ना, पाइल नंबर 2, आपको आपके ढंग की चीज़ें मिलेंगी. सो यस, सो वी हैव ह्यूमिलिटी, सेवा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सेवा करें लोगों की. आप समझें कि, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्वयं की इंडिविजुअलिटी की बात तो की है, बट समटाइम्स गेटिंग टू मच इंडिविजुअलिटी, खुद का सोचते सोचते ही आई फील दैट हम लोग भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन है जिसने दूसरों का भी देखना है. सो वो जो अबंडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं, सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट अपने घर वालों की सेवा करें, घर की साफ सफाई करें अगर कर सकते हैं तो. ह्यूमिलिटी ऑल्सो शोज़ कहीं ना कहीं कि आप वो काम करें जो आपके हृदय को शांति देता है, जो आपके हृदय को पावन करता है. आई फील दैट अगेन विद दैट आई फील कि अपने दोस्तों की, अपने आप की, अपने मैं बोलूँ अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना शुरू कीजिए. यहाँ पे शनि जी की एनर्जी आ रही है विच शोज़ कि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, आप दूसरों की को वो दे रहे हैं जो उनको सेटिस्फाई करता है, ना कि वो दे रहे हैं जो आपको सेटिस्फाई करता है. आई फील पॉइंट नंबर 2, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग वो चीज़ देते हैं जो हमें सुकून देता है, बट वो सही सच में दूसरे बंदे की किसी काम की चीज़ नहीं होती. बट आप वो चीज़ दीजिए जो दूसरे बंदे के काम की है और वो उनकी लाइफ में एक बेटरमेंट लेके आ रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील ऑल्सो लाइक यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू से दैट कि आप ना अपने अंदर सबको एक आँख से देखना शुरू कीजिए. एक आँख मीन्स एक बैलेंस्ड वे में, जहाँ पे आपको दिखे कि ये एक शरीर है, लोग कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अंतर्मनी ये सारे लोग एक ऐसे ये अंतर्मनी सब हम इक्वल हैं, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, सब अपनी जर्नी में गए हुए हैं. अगर आप ये काम पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि यू आर डूइंग ऑलरेडी दिस वर्क, सो पॉइंट नंबर 2, ये आपकी मन को और आपके दिमाग को शांत करने में बहुत हेल्प कर रहा है, राइट. एंड पीसफुल अगेन दोस्त, दिस ये मुझे इनका नाम नहीं याद, बट ये कृष्ण जी के दोस्त होते हैं और ये इनके घर आए होते हैं. सो कृष्ण जी इनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं. अगेन हम लोग यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं. सो कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स, आई फील आपका मर्करी हो सकता है 11th हाउस, एंड फॉर सम ऑफ यू 10th हाउस में मर्करी हो सकता है. सो एंड 9th हाउस फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो. सो आई एम फीलिंग लाइक आपके दोस्तों की जितनी आप मदद करोगे, आप देखने की ज़रूरत है कि आपका संग कैसा है, आपका रंग कैसा है. आपके मन को आपके दोस्त भी बहुत प्रभावित करते हैं, आपकी कंपनी बहुत प्रभावित करती है. आई एम फीलिंग दैट. पॉइंट नंबर 2, आप देखें कि आप कैसे दोस्तों के साथ हैं, आप कैसे लोगों के साथ. आई एम नॉट सेइंग कि आपके सबके पास दोस्त होंगे, बट फॉर सम ऑफ यू लाइक योर पेरेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स यू आर इन, कैसे क्लासमेट्स के साथ हैं, कैसी कंपनी के आसपास हैं, वो आपके मन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. और अगर आप फील करें कि आप टॉक्सिक लोगों के पास है, ऐसे लोगों के पास है जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इट्स रियली रियली इफेक्टिंग यू. सो आप अपने आसपास एक पीसफुल और एक पवित्र और एक शांत लोग रखें, वो आपको ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे. और अगर आपके पास नहीं है तो फिर अपनी सेल्फ इंडिविजुअलिटी पे आ जाए कि आई एम ए यूनिक पर्सन, मुझे नहीं ज़रूरत उन लोगों की जो मेरी लाइफ में रेजिस्टेंस लेके आ रहे हैं. सो अगेन यूनिवर्स इज सेइंग कि दोस्ती पे ध्यान दीजिए, अपने संग के रंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि संग का रंग बहुत जल्दी लगता है, राइट. सो अपने
आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए कि आप किन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और वो क्या बातें कर रहे हैं, और वो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि वो क्या ही चेंजेस ला रहे हैं, बट नहीं, वो लेके आ रहे हैं अनकॉन्शियसली, दे आर टेकिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी इज्जत करिए। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, आई मस्ट से। डोंट लाइक मजाक में गाली गलौच मत कीजिए, दैट विल नॉट, क्योंकि यहाँ पे इज्जत देने की बात हो रही है, राइट। एंड सेकेंडली, पीसफुल ऑल्सो शोज कि ऐसे दोस्त बनाइए जिनके साथ सुख और शांति मिलती है, जिनके साथ आपको अंतर से एक पावरफुलनेस फील होती है, जो आपको अंतर से शांत कर देते हैं। जैसे कि आप पूरा दिन बाहर स्ट्रेस में हो और आपको आते ही आप उनके साथ आपको फील हो कि एवरीथिंग इज ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, बिकॉज कई बार होगा कि लोग देखेंगे आपको, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि लोग देखेंगे भी आपको कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर फ्रेंड्स। आई मीन, लोग आज की डेट में ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रीट नहीं करते, बिकॉज जेंजीज में लाइक आज की डेट में दोस्तों को ट्रीट करने का वे इज लिटिल डिफरेंट, राइट। इट्स सार्कास्टिक, इट्स लिटिल बिट ऑफ कैजुअल अब्यूजिंग एंड एवरीथिंग, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप मत कीजिए दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ एक अब्यूजिव रिश्ता बना रहे हैं। एंड व्हेन यू अट्रैक्ट योर सोल फैमिली एंड दे आर योर सोल फैमिली, दे बिकम योर सोल फैमिली ना। अगर आपको उन्हीं चीज़ों में मज़ा आने लग गया तो दे बिकम योर सोल फैमिली, और कल को जब तुम आपके बच्चे, आपका पार्टनर आएगा, यू विल ऑल्सो डू द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद देम, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी को एकदम से डाउन कर देगा। सो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सो या आई थिंक दैट्स ऑल मैसेजेस आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो डेफिनेटली एंजल नंबर 222 लिखें इन कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड अगर आपका कोई कमेंट, फीडबैक, सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड येस, आई विल मीट यू इन अनदर रीडिंग। टेक केयर। Pile number 3, if you chose this picture, then this is your reading. Pile number 3, I'm feeling like you are sleepy. You love to sleep. आपको नींद बहुत पसंद है, एंड आई फील यूनिवर्स इज सेइंग कि सोया कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है ना तो आंखें बंद करके बैठा कीजिए, क्योंकि आपको नींद की ज़रूरत है। लाइक आपका मन और आपका दिमाग तभी बैलेंस हो पाएगा जब आप प्रॉपरली एनर्जी अपने आप को देंगे, अपनी बॉडी को, अपने अंतर मन को देंगे। और अगर आप सोते हैं तो वेल एंड गुड, दिस इज़ यूनिवर्स इज सेइंग कि ये एक वन ऑफ दी अच्छी चीज़ कर रहे हैं जो आपके मन और दिमाग को बैलेंस करिए। सो फोकस ऑन योर स्लीप। ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें पिएं रात को जो आपको अच्छी नींद में लेके जाएं। जैसा हल्दी वाला दूध हो गया, आई फील गर्म चीज़ें, ग्रीन टी फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो, या। सो pile number 3, okay, we got it. Pile number 3, I feel you are somebody who is very chill, very light person. I feel you love parties. I don't know why I'm getting that, but yeah. So, yeah. Okay. You have Joker, Exploration and 4 of Swords. Okay. Universe is definitely saying कि आपको आपको अपने साथ, ये 4 of Swords अगर आपको पता है, एक मेडिटेटिव स्टेट को दिखाता है, एक शांत, एक ओवर थिंकिंग को बंद करके, अपने अंदर की चीज़ों को बंद करके कुछ टाइम के लिए सोने को, रेस्ट, रिजुविनेशन को दिखाता है, अपने साथ बैठने को दिखाता है। एंड आई फील ऑल्सो विद द 4 of Swords, यूनिवर्स इज सेइंग कि अपने साथ बैठें। आपको नींद नहीं आ रही, आंखें बंद कर लें। अगर आपको नींद आती है तो सोएं। जितना सोएंगे उतनी आपकी बॉडी हील होगी, उतनी आपकी बॉडी लाइट होगी, उतनी आपकी बॉडी रिजुविनेट कर पाएगी चीज़ों को। क्योंकि आई फील दैट आपके अंदर ना, यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन, और अपनी एनर्जीज को बहुत जल्दी लूज़ कर देते हो। समटाइम्स ओवर थिंकिंग में, समटाइम्स बाहर जाके, समटाइम्स पार्टी करके, दोस्तों के साथ घूम के, लाइक डांस करके, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट यू लूज़ योर एनर्जी वेरी क्विकली। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि वो एनर्जी लूज़ करना अच्छी बात है, बट फोकस करें कि आप कैसे लूज़ कर रहे हैं। लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन करके, ओवर थिंकिंग करके, बट आई एम नॉट फीलिंग यू आर डूइंग दैट। आई एम फीलिंग यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्पोर्टी, और समबडी जिसका लाइफ स्टाइल बहुत एक्टिव है। लाइक वर्किंग आउट करते होंगे, डांस करते होंगे, खेलते होंगे, समथिंग इज़ देयर जो क्विकली आपको लूज़ कर देती है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उस एनर्जी को होल्ड करें, उस एनर्जी, उसके बाद अपने साथ ज़रूर बैठें कि उसको रिवायर कर पाए, वापस आ पाए। तभी आप अपने मन और दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप वो काम तो करें जो आपका दिल कह रहा है, बट आप अपने दिमाग की नहीं सुन रहे, विच सेज ऑल्सो कि नेक्स्ट टाइम के लिए और एनर्जी सेव करने की ज़रूरत है, राइट। सो यूनिवर्स, सेकेंड मैसेज आई एम गेटिंग दैट ऑल्सो कि आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं। आप लगा नहीं, दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज। सेकेंड आई एम गेटिंग दैट कि फोकस ऑन दैट कि आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हैं,
राइट. फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम फीलिंग स्ट्रांगली लाइक विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले, इससे पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है. आपने अपने उन थॉट्स को हील कर लिया जो आपने okay, that's quickly universe is shifting your messages. Okay, universe is literally saying second message आपके लिए कि pile number 3. okay, I'm getting कि आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आप अपने उन थॉट्स से भाग तो नहीं रहे हैं, जो थॉट्स आपको पसंद नहीं है, जो आपको थॉट्स आपको हॉन्ट करते हैं. आपको यूनिवर्स कह रहे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन थॉट से भागें ना, उनको देखें, उनको चैनल करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है विच शोज़ हार्ट ब्रेक, विच शोज़ केयर फ्रीनेस. क्योंकि जोकर इज ऑल्सो शोज़ कि वो भाग जाता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता चीज़ों पे. तो वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो उससे निकलनी है, जो लेसन्स, लाइफ लेसन्स उससे निकलने हैं, वो नहीं आ पाते. क्योंकि जोकर इज somebody जो इट्स अ फूल कार्ड इन टैरो, राइट. सो जोकर इज somebody जो मन की करता है, राइट. मन की करता है, वो दिमाग को सुनता ही नहीं है. सो समटाइम्स इट्स गुड कि आप मन की करें, दिल की करें, बट ऑल्सो दिमाग की भी करनी बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप बिल्कुल ही लाइफ में कह लो सर्वाइव बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे. क्योंकि दिमाग इज़ प्रैक्टिकलिटी. इट शोज़, इट गिव्स यू डायरेक्शन कि आपको आगे जाना कहाँ है. अगर आपको आगे पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आप अपने दिमाग, आपका दिमाग कहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रहा है, वेदर इट इज़ अ गुड डायरेक्शन और बैड डायरेक्शन. और जो भी डायरेक्शन वो देगा वैसे ही मन का काम करने का मन करेगा. सो येस, आई एम लिटरली गेटिंग लाइक, मैं बीच में ना कंफ्यूज हो गई थी कि यूनिवर्सेस व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे आर ट्राइंग टू दे गेटिंग, बिकॉज ये 2 मैसेजेस आए थे इन कार्ड से. सो जोकर ऑल्सो शोज स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, स्पेंडिंग टाइम डूइंग थिंग्स जो आपको अंतर मन से खुशी देती है. बचपन में जो आप काम करते थे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अंतर से साफ करेगा. यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 3, आई फील दैट स्ट्रांगली कि आपको अपने मन को भी काम करना है, सक्षम रखना है, और अपने दिमाग को भी सक्षम रखना है. सो दिमाग का सिंपल है कि आप अपने दिमाग के थॉट्स को रिलीज़ कर दें. रिलीज़ कैसे कर दें? सो के, अपने दिमाग को केयर फ्री रख के, लाइट करके, कि ऐसे एफर्मेशन देके कि येस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दैट, और अब मुझे इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है. आई फील दैट स्ट्रांगली. एंड सेकेंडली आई एम गेटिंग लाइक कि अपने मन को एक राइट अमाउंट का फीड करे. जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग करके, पॉडकास्ट सुन के, आजकल तो पॉडकास्ट ही इतने अच्छे आ रखे हैं, वो सुन के, अच्छे गाने सुन के, अच्छा डांस करके, लर्निंग न्यू थिंग्स, दैट विल ऑल्सो गिव्स यू फीडिंग टू योर माइंड. वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगेन आई एम फीलिंग लाइक कि यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है विच शोज़ अगेन मर्केरियन एनर्जी. सो बच्चे लर्निंग, आई टोल्ड यू लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. एंड आई ऑल्सो फील कि आप अपने ना सोशल मीडिया पे थोड़ा ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा ना अपने सोशल मीडिया को डाउन करें और उससे रिलीज़ हुआ. आई फील आप अब ना स्क्रॉल करते करते आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आप कब से स्क्रॉल कर रहे हैं. एंड यू आर लिटरली नॉट वेस्टिंग बट एग्जॉस्टिंग योर एनर्जी फॉर आवर्स एंड आवर्स. आई एम गेटिंग दैट. सो वो भी आपको रोकने की ज़रूरत है. अगेन आई एम फीलिंग योर एक्वेरियस, बट आपके अंदर आई फील आपके अंदर ना एक रेबेलियन एनर्जी है जो अंदर को ना भी दबी हुई है. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि वो एनर्जी को निकालने के लिए ना पहले अपने आप को, कि ये जो भी आपको ड्रेन कर रही है चीज़ें, उनसे रोकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ें क्या ड्रेन कर रही हैं. लेट मी पुल वन मोर कार्ड. आई फील एक तो सोशल मीडिया ही है फॉर सम ऑफ यू जो आपको ड्रेन कर रही है. देन आई एम गेटिंग ओके 4 of Wands. फीलिंग लुकिंग फॉरवर्ड योर पार्टनर टू मच. मतलब आई फील आपने अभी तक कोई भी ना टैरो वीडियो छोड़ी नहीं होगी स्पाउस के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में. उसको सोच के ना यू आर लिटरली एग्जॉस्टिंग टू मच ऑफ टाइम. एक काम ना लिमिट में अच्छा होता है बट लिमिट से ज़्यादा नहीं. आई फील यू आर समबडी जो सारी स्पाउस वीडियो, हु विल यू मैरी यू, हु इज़ योर डिस्टाइन पार्ट, सब देख ली होंगी. तो उस चक्कर में भी आई फील दैट स्ट्रांगली कि आपको एक रोक, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है. अगेन 4 of Wands शोज़ फैमिली, विच शोज़ कि डोंट बी फैमिली सिक, डोंट बी टू मच इंडल्ज इन टू फैमिली. आपको अपने ऊपर लाइक जो कोई शोज़ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. फैमिली से इंडिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत है. डोंट डिपेंडेंट, ज़्यादा डिपेंडेबल फैमिली पे होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. दैट यूनिवर्स इज सेइंग दैट मेक्स यू पैम्पर, एंड वो आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाने में रोक रहा है. अगेन आई फील विद द 4 number विच शोज़ फेमिनिटी. आपको फेमिनिटी और मैस्कुलैरिटी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मैस्कुलैरिटी मीन्स आउटर वर्ल्ड, सो टेकिंग एक्शंस, डूइंग थिंग्स जो आपने अंदर सोचा है. जो फेमिनिटी मीन्स इनर वर्ल्ड, आप अंदर प्लान कर रहे हो और वही आप बाहर एक्शन ले रहे हो उसके लिए. दैट इज़ मैस्कुलैरिटी. सो आपको उसका बैलेंस क्रिएट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके,
सो वी हैव लेटिंग गो. सो आई एम गेटिंग विद अ लेटिंग गो कार्ड कि आपको अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है. अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पकड़ के रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है. अब ऐसा हो गया पाइल नंबर 3 फॉर सम ऑफ यू कि आप जैसे आपने डिसाइड किया कि आज से मैं डाइटिंग करूँगा या आज से मैं अपनी फिटनेस जर्नी पे फोकस करूँगा, बट यू कांट एबल टू डू दैट. आप कहीं कभी ना कभी चीट कर देते हो, आप उसको भी कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपने अंदर वो चीज़ें होल्ड कर रखी हैं जो आपको कंसिस्टेंट रहने नहीं दे रहा. आपके अंदर वो पावरफुल रीज़न आप दे नहीं पा रहे हो खुद को. आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक नहीं है क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स में ही फंसे पड़े हो. सो वही यूनिवर्स कह रहे हैं अपने उन थॉट्स को रिलीज़ करके अपने आप को रोज़ सही रीज़न दे अपने कार्य को करने के लिए और उन चीज़ों को लेट गो करें जो चीज़ अब आपके हाथ में ही नहीं है. फॉर सम ऑफ यू हार्ट ब्रेक, फॉर सम ऑफ यू आई फील, I don't know, I'm getting like sometimes you are literally sometimes just can't able to. आप कई बार ना चीज़ों को पकड़ लेते हो, ज़िद आ जाती है क्योंकि जोकर ऑल्सो शोज़ बच्चे विच शोज़ ज़िद. फालतू की ज़िदें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है जो यूनिवर्स कह रहे हैं उसको छोड़ें. ज़्यादा ज़िद्दी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. ज़िद्दी होना अच्छी बात है बट आप देखें कि आप ज़िद किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. ऐसी चीज़ के लिए जो आपको फ़ायदा दे रही है नहीं, या ऐसी चीज़ के लिए जो आपको नुकसान लॉन्ग टर्म में देगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ पे ज़िद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ना पाइल नंबर आई थिंक 1 या 2 के लिए भी आया था विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग. सो आई फील दैट स्ट्रांगली आपके लिए यही है कि ज़िद किस चीज़ के लिए करें, उस ज़िद को छोड़ने की ज़रूरत है आपको. सो ज़िद यूनिवर्स का वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है. ज़िद्दी बच्चा इज़ देयर फेवरेट, बट ज़िद कैसी कर रहा है. कई बार हम लोग नुकसान की ज़िद भी कर देते हैं, वो यूनिवर्स कभी नहीं देते. नेक्स्ट वी हैव चेंज. यू हैव टू चेंज डेफिनेटली. कुछ चीज़ों को आपको अपनी कुछ इच्छाओं को बदलने की ज़रूरत है. कुछ इच्छा इज़ वेरी बचपनी और कुछ इच्छा हैज़ लाइक वेरी ईगो सेंट्रिक चीज़ है, जैसे कि मैंने तो नेक्स्ट टाइम ये करना ही है क्योंकि उसका लॉस होगा इससे, या अब तो मैं ये करके ही रहूँगा वेदर उसमें आपका फ़ायदा है या नहीं, बट सामने वाले को डिग्रेड करने के लिए समटाइम्स डू सर्टन थिंग्स, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. या यू आर वेरी पैम्पर्ड. आई एम गेटिंग अ वेरी पैम्पर्ड एनर्जी. सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं वो मैं की एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है. आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं ऐसे कार्य करूँ, मैं ऐसी जगह अपनी एनर्जी लगाऊँ जहाँ पे मेरा कोई भी नुकसान ना हो, जहाँ पे मैं अपने आप को पावरफुल बनाऊँ, मैं अपने आप को एवोल्यूशन में लेके आऊँ, मैं अपने स्टेप्स को अप करूँ, मैं अपने आप को हर रोज़ लेवल अप करूँ. दैट चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है. सो यहाँ पे यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली सेइंग चेंजेस तो आपको चाहिए. मन के अंदर अपने आपको देखने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को इस तरह डायरेक्ट करने की, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है क्योंकि जोकर ऑल्सो शोज़ न्यू बिगिनिंग, न्यू इन्फॉर्मेशन. नए वेज लाइए जहाँ से आप अपने आप को फीड कर सकते अपने दिमाग को, अपनी चीज़ों को. वी ऑल नो लाइक some artists are never stop learning. जैसे कि आप रीडर नेवर स्टॉप्स बीइंग रीडर और पेंटर नेवर स्टॉप्स बीइंग पेंटर. सो आई फील स्ट्रांगली आपको कॉन्स्टेंटली सीखना पड़ेगा. एवरी टीचर इज़ अ स्टूडेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो आपको कभी भी यही चीज़ मत सोचे कि अभी मेरा हो गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैंने कुछ नहीं सीखना. बट यूनिवर्स इज सेइंग एवरी चैप्टर रिक्वायर्स देयर न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू स्टडी. सो अब न्यू चैप्टर में आपको यूनिवर्स डाल रहे हैं तो आपको बहुत सारी अपनी पुरानी हैबिट्स को, इवन वो बेटर हैबिट्स भी होंगी, उनका भी अपग्रेड, उनके भी अंदर भी एवोल्यूशन लाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पॉइंट नंबर, ओके, वी हैव मॉडेस्ट. डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको गुरुस, अपने गुरुस की इज्जत करना शुरू कीजिए और अपने गुरुस के साथ बैठे हैं. यूनिवर्स इज सेंडिंग यू गुरुस ऑल्सो. आप देखें आसपास आपके गुरु ज़रूर होंगे. यूनिवर्स समटाइम्स आपके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई कोट, कोई वीडियो ज़रूर भेजते होंगे जहाँ से आपको लर्निंग आती होगी. आपके आसपास साइंस है, आपके आसपास गुरु तत्व है, विच यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके आसपास है. बस अपने आप को ओपन करें, अपने आप को रिसीविंग जोन में लाएं. एंड अगेन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी डिग्निटी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ईगो सेंट्रिक एनर्जी आ रही है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. थोड़ा झुके, थोड़ा सा ग्राउंडेड हुए, समझे कि आई एम नॉट somebody who is very powerful. मैं यूनिवर्स का टाइनीएस्ट ड्रॉप भी नहीं हूँ. यूनिवर्स इज़ बियॉन्ड और मेरी लर्निंग ज़ीरो है उसके सामने. आई हैवंट लर्नड एनीथिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. लेट्स पुल सम मोर. And universe is saying like lead a minimal lifestyle. Minimal lifestyle na is a very less lifestyle. Minimalistic lifestyle is a very लेस चीज़ों में हम लोग ज़्यादा गुजारा करते हैं, पर लेस चीज़ों की ना मेंटेनेंस ईजी होती है. आप देखना ज़्यादा चीज़ें मेंटेन नहीं जल्दी होती, लेस चीज़ें ज़्यादा साफ भी रहती हैं, मेंटेन भी होती हैं, और ऑल्सो इट्स ईजी टू
ऑर्गेनाइज थिंग्स। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं। एंड अगेन इंथुजियाज्म, अगेन हम यहाँ पे दे सकते हैं, इट्स अ ओके, दिस कार्ड इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी 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 प्योर। अगेन गुरु तत्व की एनर्जी विच अगेन शोज़ कि आप, अगर आपको अभी फील हो रहा है कि आई एम नॉट सो मच मेच्योर फॉर दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट एबल टू डू सर्टन थिंग्स, या आप एकदम डाउन हो जाते हैं, यूनिवर्स इज सेइंग कि बिल्ड अ बॉन्ड विद योर गॉड, build a bond with your God, build a connection with universe, हायर पावर के साथ कनेक्शन बनाएं, अपने से बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं, उनकी इज्जत करें, उनको, उनकी ज्ञान को सुने, क्योंकि आई फील आपके आसपास ऐसे लोग हैं, और अगर नहीं हैं तो गुरु हैं, आई फील है पहली बात तो लोग, और अगर नहीं हैं, और आई फील फॉर सम ऑफ यू पाइल नंबर 3 आपने ना उनके साथ बना ही नहीं है, जैसे आपको लगता है कि वो मुझे उनके साथ नहीं बनानी, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने ईगो को डाउन करके उनके साथ ही आपको वही आपका सवालों के जवाब दे सकते हैं, वही जो जिनको आपको लग रहा है कि ये इंसान के साथ मुझे नहीं बनानी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग लाइक कि बिल्ड अ बॉन्ड विद गॉड, यहाँ पे गॉड की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है जैसे कि दुनिया आपके लिए कुरुक्षेत्र का मैदान है, तो आपको पीछे से कृष्ण जी गॉड मैसेजेस दे रहे हैं, सो बी पॉजिटिव। फॉर सम ऑफ यू हनुमान चालीसा इज़ वेरी ग्रेट फॉर यू, फॉर सम ऑफ यू आई फील ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग लाइक कबीर जी के दोहे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगेन आई फील एक्सप्लोर करें, अपने आप को ओपन रखें, और ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी लगाएं जो आपको पॉजिटिवली इम्प्रूव करिए। ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जी को डाउन करिए, आपकी एनर्जी को ड्रेन करिए, वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपकी एनर्जी इंप्रूव हो रही है, पावरफुल हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पॉइंट नंबर 3, गुरुज आर देयर फॉर यू, एंड यहाँ पे शिष्य की एनर्जी है खुद के लिए। एंड फॉर एवरी डे अवॉइड हेटफुल थाट्स एज दे आर एज हार्मफुल एज अ फिजिकल। डेफिनेटली अपने आप को ना हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने नेगेटिव थाट्स को पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अवॉइड दोज थाट्स, चेंज दो थाट्स इनटू पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं ले पा रहे, उन थाट्स पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, उन ध्यान को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंतर मन को बदल रहे हैं, और अंतर मन ही तो बाहर की रियलिटी होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ट्राई टू अवॉइड हार्मफुल इन्फ्लुएंस। अगेन यहाँ पे सेम एनर्जी आ रही जो पहले नंबर 2 के लिए भी थी, कि संग का रंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कैसे लोग, कैसी संगति में खाना खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी, whether they are your support system, whether they are just giving you wasting your time, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आप पॉजिटिव हो रहे हैं तो कैसे उनके कह लो मोटिवेशन से पॉजिटिव हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे अगेन मुझे ये फील हो रहा है कि आप उनके रंग में ढल जाते हैं, आप उनकी एनर्जी में परिवर्तित हो जाते हैं, तभी यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने एज से बड़े लोगों के साथ बैठे, आप अपने उन लोगों के साथ बैठे जो मेंटली मेच्योर हैं, जो मेंटली पावरफुल हैं, रादर देन उन लोगों के साथ जो just wasting you. And again remind yourself that you are soul being in spirit. So again आप एक आत्मा हो, आपके अंदर परमात्मा बसते हैं, और आपको उसको पावरफुल करने के लिए आपको सारी ईगो को, आपको अपने अंदर की सारी उन मैं पने को, या मैं नहीं तो आई फील स्ट्रांगली पॉइंट नंबर 3 जो आपको रेजिस्ट करती है, जो आपको रोकती हैं, एक योगी, एक नॉट योगी बट एक मैं बोलूँ बियॉन्ड स्टेट में जाने के लिए उनसे आपको रोकना पड़ेगा। और अगेन रोज़ याद करें कि आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल स्पिरिट, आई एम अ पावरफुल पर्सन। अगेन उन लोगों से हटें, उन थॉट्स को हटाएं, ठीक है। अब उन थॉट्स को रोकें, अपने आप को राइट एफर्मेशंस दें, और लोगों कैसे लोग हैं उनसे अपने आप का राब्ता तोड़ें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So pile number 3, if you like this video and if you want to claim this energy, definitely write angel number 444 in comment section for angel blessings. And if you like my content, please subscribe to my channel. अगर आपको कोई feedback, comment, suggestion, topic suggestion है तो definitely tell me in comment section. And yes, I will meet you in another reading. Take care.